हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस रहमान। आज बात करने वाले हैं उन भाइयों के बारे में जो रात में बीवी के पास जाते हैं, पार्टनर के पास जाते हैं, वाइफ के पास जाते तो पूरे जोश के साथ हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनका पानी निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है और वो निराश होकर भीगी बिल्ली की तरह वापस आ जाते हैं। दोस्तों, हम तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, चाहे वो 2 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, 8 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमें तो संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन हमारे दिल को संतुष्टि नहीं मिलती। एक ये अफसोस भी रहता है कि हम तो जल्दी डिस्चार्ज हो गए, लेकिन हमारा पार्टनर डिस्चार्ज नहीं हुआ। दोस्तों, पार्टनर कभी शर्म में आपसे नहीं कह पाता है कि मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन उसको फील बहुत बुरा होता है। आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक गलत बात है कि हमारे पार्टनर को हमारी वजह से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, आज वो मुकम्मल बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक खास बात ये बता दूं कि ये हमारा जो टाइमिंग में कमी सबसे ज्यादा आ जाती है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, ये क्यों हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि ज्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से हमारा स्पर्म पतला हो जाता है और उसकी वजह से हमारी टाइमिंग में काफी कमी आ जाती है। टाइमिंग में कमी ज्यादातर तभी आती है 80% जब हमारा वीर्य पतला हो जाता है। दोस्तों, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि बिना स्पर्म पतले की भी हमारी टाइमिंग कम हो जाती है। उसकी वो क्या वजह होती है? दोस्तों, हमारा डाइजेशन खराब रहता है, पेट में कब्ज रहता है, जिसकी वजह से भी हमारी टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, टाइमिंग में कमी आती है। और दूसरी बात यह है कि मेंटली प्रॉब्लम से भी हमारा सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हमें टाइमिंग में कमी आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह है कि वीर्य का पतला हो जाना। अब इसको गाढ़ा कैसे किया जाए, टाइमिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए नुस्खा आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले खास बात, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और ऐसे नुस्खे मैं बताता रहता हूँ जिसको देख के आप फायदा उठा सकते हैं। तो उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं और उसमें 80% ये कॉल्स आते हैं कि सर टाइमिंग के लिए कोई नुस्खा बताइए, टाइमिंग के लिए नुस्खा बताइए। और उसमें कॉल्स ये आते हैं कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया लेकिन हमें फायदा नहीं मिल पाया। दोस्तों, फायदा क्यों नहीं मिल पाता? जब वीकनेस अनलिमिटेड होती है, ज्यादा हो जाती है, इन जड़ी बूटियों की से भी बाहर हो जाती है। और वो किस चीज से ठीक होते हैं? वो कुश्तों से ठीक होते हैं, जिसे हिंदी में भस्म कहते हैं। भस्म द्वारा जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं, उनसे वो लोग ठीक होते हैं। उनकी बॉडी पर वो मेडिसिन काम करती हैं, सिर्फ जड़ी बूटी उन पर काम नहीं करती। हालांकि जड़ी बूटी उसमें शामिल होती हैं, जड़ी बूटी भी उसमें ऐड की जाती है, मिलाई जाती है, लेकिन जो उसका मेन वर्क होता है वो फिर कुश्तों पर होता है। उसको दोबारा से जवान करने के लिए कुश्तों की जरूरत पड़ती है, भस्म की जरूरत पड़ती है, जो कि हम खुद हाथ से तैयार कर सकते हैं। और ज्यादा वीकनेस है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नुस्खा है जो आप खुद घर पे तैयार कर सकते हैं, तो वो क्या है? दोस्तों, एक बबूल का पेड़ होता है, ठीक है। बबूल का पेड़ आपने नहीं देखा तो चलिए मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इस तरह का बबूल का पेड़ होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी छाल लेनी है। छाल समझते हैं क्या होती है? छाल हम कहते हैं खोरे को, जो पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे हम कवर भी कहते हैं, खोरा कहते हैं, उसको छाल कहते हैं। दोस्तों, आपको छाल लेनी है, ठीक है। नुस्खा अच्छे से समझिए, ऐसा ना हो कि आप समझ नहीं पाए फिर कॉल करके मेरे से पता करें। एक बार में कंप्लीट समझ लीजिए। आपको छाल लेनी है, ठीक है। छाल के बाद इसका गोंद भी होता है, गोंद बबूल इसके नाम से जाना जाता है। आपको इसका गोंद लेना है, बबूल की छाल लेनी है, बबूल का गोंद लेना है, बबूल की पत्तियां लेनी है। पत्तियां समझते हैं? जो एक तो पत्ता होता है बड़ा, एक जो नई कलियां होती हैं, जिसे हम छोटे छोटे पत्तियां होती हैं, आपने देखी होंगी किसी भी पौधे पर, तो उसकी मैं पत्तियों की बात कर रहा हूँ। जो कच्ची पत्तियां होती हैं, आपको पत्तियां लेनी है। और इसका फली होती है, बबूल की फली। ये कितने आइटम हो गए? बबूल की छाल, बबूल का गोंद, बबूल की पत्तियां, बबूल की फली। दोस्तों, ये 4 आइटम हो गए। 4 आइटम कितनी वजन में लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं? अगर आपने 10 ग्राम लेना है एक आइटम, तो सारे आइटम आप 10-10 ग्राम लीजिए। मान लीजिए आपने गोंद 10 ग्राम लिया है, तो छाल भी आप 10 ग्राम ले रहे हैं, पत्तियां भी आपको 10 ग्राम लेनी है, फली भी आपको 10 ग्राम लेनी है। दोस्तों, इसको बारीक, अच्छी तरीके से बारीक करके पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर तैयार हो जाएगा, अच्छे से रेडी हो जाएगा, तब इसमें आप अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का शहद मिलाइए। दोस्तों, शहद पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। शहद आजकल जो मार्केट में है, मुझे इस पर थोड़ा कम विश्वास है। उसकी वजह यह है कि ये बस वही चीनी खिला के शहद तैयार किया जा रहा है मधुमक्खी द्वारा। तो ये शहद वो शहद नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको छत्ते वाला शहद मिल पाए जो पेड़ों पर लगा होता है, तो वो सबसे अच्छा शहद माना जाता है और वही उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। तो आपको ओरिजिनल शहद लेना है इसमें, ठीक है। शहद आप इसमें जब डालेंगे, एक माजून बन जाएगी, जिसे हम किवाम कहते हैं, हलवा कहते हैं, और हिकमत लाइन में, दवाखाने लाइन में हम उसको माजून कहते हैं, ठीक है। माजून ये तैयार हो जाएगा। अब इसको सेवन कैसे किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर पेनिस में ज्यादा लूजपन आ चुका है, ढीलापन आ चुका, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। या अगर आपसे अभी भी मास्टरबेट नहीं छूट रहा है, हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है, और अभी भी आप कर रहे हैं और वो छोड़ना चाहते हैं,
बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन बताई है और एक मुकम्मल कोर्स भी है जो मैं यहाँ से कोरियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना, सुबह निहार मुंह आपको 1 चम्मच वो माजून खानी है प्योर दूध के साथ। दूध हल्का गुनगुना हो, हल्का मीठा हो, और उसके साथ आपको ये लेनी है और सोते टाइम आपको लेनी है, ठीक है। और दोपहर में आपको लेना है पेट साफ करने का कोई भी चूरन, या हब्बे कबीर नौसादरी की टैबलेट्स आती हैं, ये हमदर्द कंपनी बनाती है, देहलवी बनाती है, रेक्स भी बनाती है, किसी भी कंपनी का आप ये ले सकते हैं। अगर टैबलेट लेनी तो 2 टैबलेट हब्बे कबीर नौसादरी, नाम याद रखिएगा, ठीक है। 2 टैबलेट पानी से लेनी है, या फिर पेट साफ करने का कोई भी चूरन ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके बॉडी पर काम नहीं करेगी। और ये बहुत ही एक ऐसा सच बता रहा हूं कि शायद आजकल के हकीम लोग नहीं जानते। वो क्या होता है, आप मेडिसिन जैसे लेते हैं वो आपको टाइमिंग बढ़ाने की मेडिसिन दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेडिसिन गलत होती है, लेकिन अगर आपका पेट सही नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो मेडिसिन आप पर काम नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, अगले नुस्खे पर।